हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो ये महत्वपूर्ण कार्य करता है ये कौन करता है? पोटेशियम के माध्यम से होता है, बोरान के माध्यम से होता है, कैल्शियम या फिर प्रोटीन। तो राइट आंसर यहां पे फर्स्ट का आपको बता देना अटेम्प्ट करके कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। यूपी टीजीटी के पैटर्न और राजस्थान पीटीआई के पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। आप लोग स्कोरिंग अवश्य करिएगा कि टोटल 125 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और किस लेवल पर आपकी प्रिपरेशन चल रही है, किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करने के एग्जाम को क्रैक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर यहां पे आ जाता है पोटेशियम के साथ में ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन उपस्थित होता है तो किसमें उपस्थित होता है? नाइट्रोजन वसा में उपस्थित होता है, प्रोटीन में उपस्थित होता है, सुक्रोज या फिर आपका डी ऑप्शन दिया विटामिन में उपस्थित होता है। तो राइट आंसर यहां पे क्या हो जाता है? बिल्कुल ओएमआर सीट आप लोग ले लीजिएगा, उसमें आप लोग अपना आंसर लगाना शुरू करिए कि कौन सा उत्तर यहां पे सही हो जाता है। वीडियो पसंद रहा तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बी ऑप्शन प्रोटीन के साथ में रिलेट करता है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? किसको एंटी रिकेटिक विटामिन बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है, विटामिन के को बोला जाता है, विटामिन सी या फिर विटामिन डी को बोला जाता है। एंटी रिकेटिक विटामिन आपको बताना कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। और ए, के, सी और डी के आप लोग रासायनिक नाम कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इनका रासायनिक नाम क्या होता है। आंसर यहां पे हो जाता है आपका डी ऑप्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सही आंसर अटेम्प्ट किया है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फोर्थ नंबर, किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है? तो किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है? लाइट स्पोर्ट्स में मात्रा अधिक रखी जाती है, इंडोर स्पोर्ट्स में मात्रा अधिक रखी जाती है, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स या फिर माइंड स्पोर्ट्स में इसकी मात्रा अधिक रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा? पूछा गया किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से क्या संतुलित आहार में नहीं आता? जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से। जैसे ही आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको वेरिफिकेशन के जस्ट बाद ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और साथ में आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल की जाएंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और डेली मॉक टेस्ट आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है और साथ में बीच बीच में एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई जो भी एग्जाम होता है उसके बेस पर आधारित आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट वहां पर जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बस जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उनको आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो स्टूडेंट राजस्थान पीटीआई और यूपी टीजीटी दोनों में जुड़े हुए हैं तो उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो चुका है। फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस का बहुत सा रिवीजन हो चुका है, इसलिए आप लोग अब आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बेहतरीन तैयारी होगी तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम को अवश्य क्रैक करेंगे। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाता है? नहीं की बात की गई, संतुलित आहार नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है हार्मोन्स, इसका राइट आंसर होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। पुराने स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपीज फीस है। जो भी स्टूडेंट्स इसके पहले किसी भी बैच में जुड़े हुए थे उनकी डिटेल्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है,
जो भी वहां पे जुड़ना चाह रहे हैं नए बैच से तो वो भी वहां पे जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रक्त में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? जो रक्त है इसमें पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर प्रोनोज कहलाती है। तो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या बताओगे आप लोग? किसी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा? सुक्रोज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं? जो फेफड़े हैं ये कौन से तंत्र का भाग होते हैं? परिसंचरण तंत्र का भाग होते हैं, कंकाल तंत्र का भाग होते हैं, पाचन तंत्र या फिर डी ऑप्शन है आपका श्वसन तंत्र का भाग होते हैं? बताइएगा, तुरंत आपका राइट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर के साथ में आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। डी ऑप्शन श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर। इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैराथन क्लासेस के बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे और साथ में प्ले लिस्ट में सभी मिक्सअप वीडियोस भी पार्ट वाइज मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस भी मिलेंगे और नए वीडियोस का जो पार्ट चला 130 नंबर का पार्ट इस समय है वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड किया हुआ वो भी मिल जाएगा। दालों में कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? दालों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर सुक्रोज प्राप्त होता है। तो दालों की अगर बात की जाए तो तुरंत टिक लगाइएगा, प्रोटीन के साथ में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? तो इसमें किसकी गहन आवश्यकता होती है? स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में पूछा गया तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, फलों की आवश्यकता होती है, वसा या फिर शर्करा की आवश्यकता होती है? बताइए कि 9th का जो आंसर हो जाता है ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहां पे ए ऑप्शन से रिलेटेड है क्या? प्रोटीन से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कौन सा पोषक शरीर की वृद्धि में सहायक तत्व है? इसमें से कौन सा पोषक ऐसा है जो शरीर की वृद्धि में सहायक तत्व है? वसा है, विटामिन से, प्रोटीन है या फिर खनिज लवण है? बता दीजिएगा राइट आंसर यहां पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। बस सही दिशा में सही तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे और सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। सी ऑप्शन यहां पे प्रोटीन से रिलेट करता है, सी उत्तर इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दांतों को सड़ने या नष्ट होने से निम्न में से कौन सा खनिज लवण बचाता है? तो इसमें कौन सा खनिज लवण ऐसा है जो दांतों को सड़ने या फिर नष्ट होने से बचाता है? तो ये कॉपर है, सोडियम फ्लोरीन या फिर जिंक है? क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे, फ्लोरीन के साथ में रिलेट कर जाता है क्या? बिल्कुल आपका सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बालों तथा चमड़ी के रंग में कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? इसमें कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर या फिर Zn जिंक पाया जाता है? बताइएगा। सी ऑप्शन यहां पे बहुत से लोग टिक लगा रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका Fe आयरन के साथ में बी ऑप्शन इसमें रिलेट करता है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्कोरिंग आप लोग अवश्य करते रहिएगा कि 125 में से आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस सेट है क्योंकि जिस तरीके से अभी तक क्वेश्चन पेपर पूछे गए उसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके लिए सेट आउट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए जो टफ था वो भी आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है। कौन सा खनिज लवण रक्त के थक्का जमाने में अहम भूमिका अदा करता है? कौन सा है ऐसा बताइएगा। आयरन, जिंक, कॉपर या फिर आयोडीन? क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा खनिज लवण ऐसा है जो रक्त का थक्का जमाने में भूमिका महत्वपूर्ण अदा करता है? तो ये आपका हो जाता है डी ऑप्शन, आयोडीन से रिलेट करता है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? जो अच्छा स्वास्थ्य है उसके लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? कठिन, नियमित, तेज या फिर कभी कभी?
तो इसके लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए? बिल्कुल नियमित कॉन्टिन्यूटी रेगुलरिटी बनी होनी चाहिए। बी ऑप्शन से रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है। प्रैक्टिस सेट में अभी कल का जो प्रैक्टिस सेट आपको परसों प्रोवाइड किया गया था उसमें यह आंसर था, यहां पे ए ऑप्शन से रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के विषाणु का नाम आपको तुरंत बताना है। पैजोला, मीरस एंटोना, वेरियोला वायरस या फिर पायरस सैविसियस। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहां पे 16th हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? चिकित्सा बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं, या फिर डी ऑप्शन है सहनशीलता बोलते हैं। क्वेश्चन है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं क्या? इसको बोला जाता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। बी ऑप्शन से रिलेटेड है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? कौन सी स्थिति पर निर्भर करता है ये? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। 700 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपका रिवीजन टेस्ट भी चलता रहता है ग्रुप में, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 किस पर निर्भर करता है? यह क्वेश्चन था आपका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या फिर डी ऑप्शन सभी के साथ में। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा आपका शारीरिक भी सही है, मानसिक भी राइट है, आत्मिक भी राइट है, यानी डी ऑप्शन से रिलेटेड है, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। जो परजीवी प्लाज्मोडियम है ये क्या उत्पन्न करता है? हैजा उत्पन्न करता है, चेचक उत्पन्न करता है, मलेरिया या फिर डी ऑप्शन फ्लू उत्पन्न करता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 में किससे रिलेटेड है? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा? राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाता है? मलेरिया के साथ में रिलेट करेगा क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग किससे प्रसारित होता है? जो पीलिया रोग है यह किससे रिलेटेड है, किससे प्रसारित होता है, यह बताना है। दूध, वायु, कुत्ते से या फिर मधुमेह, कैरोटीन या फिर जल भोजन से प्रभावित होता है, प्रसारित होता है? तो पीलिया रोग आप लोग को अच्छे से जानकारी होगी, जल और दूषित जल और भोजन से रिलेटेड है। आपका डी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सार्कोमियर किन दो के बीच का भाग है? जो सार्कोमियर है ये किन दो के बीच के भाग है? एच पट्टियां जो होती हैं इनके बीच का भाग है, जेड पट्टियां जो होती हैं इनके बीच का भाग है, ए पट्टियां या फिर आई पट्टियां जो होती हैं इनके बीच का भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन से रिलेटेड है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय पंप क्या है? जो पेशीय पंप है यह किससे रिलेटेड है? आहार नाल की क्रमानुकुंचन की गतियां जो हैं उससे रिलेटेड है। पेशी ट्विच, पेशी का मुड़ना या फिर सिराओं पर पेशियों का दबाव। क्वेश्चन नंबर 22 पेशी पंप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा सिराओं पर पेशियों का दबाव जो होता है ये रिलेट करता है। आपका डी ऑप्शन यहां पे रिलेट करेगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये कहां पाई जाती है? तंत्रिका जो कोशिका उत्तक होता है उसमें पाई जाती हैं, संयोजी उत्तक में पाई जाती, एपिथीलियम उत्तक में पाई जाती, कंकालीय उत्तक जो होता है उसमें पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं जो है ये किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो ये आपका आंसर हो जाता संयोजी उत्तक, बिल्कुल बी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। संयोजी उत्तक का पदार्थ बना होता है, यह किसका बना होता है? मोनोसैकेराइड्स का बना होता है।
फास्फोलिपिड का बना होता है, लिपिड या फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। संयोजी उत्तक का जो पदार्थ बना होता है ये किसका बना होता है, तुरंत अटेम्प्ट करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से रिलेट करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 है। जो 7th है सीरीज पीछे चल रही है, 8 नंबर आपका चल रहा है। इसके बाद जस्ट अभी 9th प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा और रिवीजन प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है और रिवीजन टेस्ट भी आपको ऑलरेडी ग्रुप्स में अवेलेबल किया जा रहा है। जो लोग भी अभी तक तैयारी नहीं शुरू किए थे वो लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। संयोजी उत्तक बनते हैं, किससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं, मीसोडर्म से बनते हैं या फिर एंडोमीसोडर्म से बनते हैं। संयोजी उत्तक बनते हैं तो ये मीसोडर्म जो होता है, सी ऑप्शन यहां पे रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 26। रेखित पेशी की संकुचन तंत्र की कार्यकारी इकाई किससे रिलेटेड है, सेतु बंधन से रिलेटेड है, पेशीय तंतु से रिलेटेड है, सार्कोमियर या फिर जेड डिस्क से रिलेटेड है। यहां पे पूछा गया जो रेखित पेशी की संकुचन तंत्र की कार्यकारी इकाई है ये किससे रिलेट करती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सार्कोमियर से रिलेट करती है। सी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आधार झिल्ली बनी होती है, ये किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म की बनी होती है, एंडोडर्म की बनी होती, एपिडर्म या फिर एपिडर्मिस एवं संयोजी उत्तक। क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार झिल्ली जो बनी होती है किसकी बनी होती है, देखिएगा कौन सा आंसर आपने अटेम्प्ट किया है। 125 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे यूपी टीजीटी में और एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, टोटल जो पूर्णांक बनेगा 500 का। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्रिपरेशन करना नहीं शुरू किए हैं तो वो लोग तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि कट ऑफ जैसा पिछली बार गया था उससे थोड़ा सा अप रहने वाला है, डाउन नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोग को पता है कि वैकेंसीज की संख्या थोड़ी सी कम है। अगर वैकेंसीज की संख्या थोड़ी सी कम है तो कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जब से यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ तब से प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एलटी ग्रेड की भी वैकेंसीज आनी थी, इसलिए कंटिन्यूटी सभी की बनी हुई है। तो इसलिए आप लोग भी मेहनत करते रहिए कि जो लोग अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिससे कंपटीशन को आप सभी लोग बीट कर सकें। डी ऑप्शन इसमें क्या होता है, सही आंसर हो जाता है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। उपास्थि का बाहरी खोल कहलाता है, क्या कहलाता है उपास्थि का बाहरी खोल, पेरिकार्डियम कहलाता है, पेरिऑस्टियम, एंडोस्टियम या फिर पेरिटोनियम कहलाता है। उपास्थि का बाहरी खोल कहलाता है क्या, ये कहलाता पेरिकार्डियम, यानी ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मुख्य लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो मुख्य कौन से होते हैं, बेसोफिल होते हैं, एसिडोफिल होते हैं, न्यूट्रोफिल या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी से रिलेटेड है। डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे बेसोफिल भी हो जाएगा, एसिडोफिल भी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल भी हो जाएगा। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देंगे। कशेरुकीय प्राणियों में ग्रंथियां किससे बनती हैं, तो ये किससे बनती हैं, एक्टोडर्म से बनती हैं, मीसोडर्म, एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एवं एंडोडर्म तीनों से बनती हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आंसर आप लोग रिलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में किससे रिलेटेड है, कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर होता है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, जो मनुष्य का शरीर है इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ऑप्शन देखिएगा, एक डी ऑप्शन आप लोग बढ़ा लीजिएगा यहां पे 206, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, 206 के साथ में रिलेट करेगा, डी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मानव शरीर में यहां पे जो आंसर है थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहां पे क्वेश्चन गलत है।
मानव के शरीर में कितनी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 33 के साथ में रिलेट कर जाएगा। मानव शरीर में अगर पूछा जाए रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा 33 से रिलेट करता है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं। 33 बताइएगा, बच्चों का जो मेरुदंड होता है उसमें कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं। 33, 47, 36 या फिर डी ऑप्शन 24 कशेरुकाएं होती हैं। तुरंत आपका राइट आंसर आना चाहिए। 33 नंबर का ए ऑप्शन से रिलेट करता है क्या, ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है। इसमें कौन सा जोड़ पाया जाता है, कील संधि पाई जाती है, फिसलने वाली संधि पाई जाती है, गेंद गड्ढा संधि पाई जाती है या फिर कब्जेदार संधि पाई जाती है। जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है कब्जेदार संधि पाई जाती है, डी ऑप्शन से रिलेटेड है, डी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, लोचदार गद्दियां जो हैं अस्थियों के छोर पर स्थित होती हैं, किसकी बनी हुई होती हैं, ये किसकी बनी हुई होती हैं, पेशियों की बनी होती हैं, स्नायु की बनी होती हैं, उपास्थि की या फिर लाल रुधिराणु की बनी होती हैं। 35 नंबर है आपके स्क्रीन पर। कुल क्वेश्चन इसमें 125 है। स्कोरिंग आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है कि प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या 110 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपास्थि, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। वीडियो पसंद रहा तुरंत लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको चैनल पर प्रोवाइड किया। तो जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ्स हैं, अगर नए स्टूडेंट्स तो आपको पीडीएफ्स भी वहां पर अवेलेबल की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देख लेते हैं, खोपड़ी की अस्थियों के बीच किस प्रकार की संधि होती है। तो इसमें अचल संधि होती है क्या, बी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक्रोमियन प्रवर्ध किसमें होता है। जो ये किसमें होता है, ह्यूमरस में होता है, फीमर स्कंद अस्थि या फिर नितंब अस्थि में होता है। तो एक्रोमियन प्रवर्ध जो होता है ये आपका रिलेट करता है स्कंद अस्थि में, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मनुष्य के दाएं हाथ में कितनी अस्थियां होती हैं। जो मनुष्य का दायां हाथ होता है उसमें आपको बताना है कि टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, 34, 32, 30 या फिर 28 अस्थियां होती हैं। तो इसमें जो मनुष्य का दायां हाथ होता है उसमें अस्थियों की संख्या जो होती है आपका 30 के साथ में रिलेट करेगा, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 39, मैग्नम छिद्र किस भाग में स्थित होता है। जो मैग्नम छिद्र है ये कौन से भाग में स्थित होता है, खोपड़ी के पश्च छोर में स्थित होता है, मस्तिष्क कक्ष के आधार पर स्थित होता है, मेडुला के आधार या फिर खोपड़ी के आधार पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मैग्नम छिद्र जो है ये किस भाग में स्थित होता है, ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, जी फायड उपास्थि किसका भाग है। ये किसका भाग है, अंश मेखला का भाग है, नितंबन अस्थि खोपड़ी या फिर स्टर्नम का भाग है। बताइएगा जी फायड उपास्थि जो है ये किससे रिलेट करेगा, आपका स्टर्नम से रिलेट कर जाएगा क्या, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होता है, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, फीमर तथा नितंब अस्थि के बीच की संधि कहलाती है, ये क्या कहलाती है, कंदुक खलिका संधि कहलाती है, खूंटीदार संधि कहलाती है, कैंडिलॉइड संधि कहलाती, कब्जा संधि कहलाती है। यहाँ पे फीमर तथा नितंब अस्थि के बीच की संधि की बात की जा रही, कंदुक खलिका संधि कहलाती है, ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, 42 दिया हुआ, एक्सिस कशेरुका का मुख्य लक्षण है। जो एक्सिस कशेरुका है इसका जो मुख्य लक्षण है ये क्या है, ओडेंटोब्लास्ट इसका मुख्य लक्षण है, सिग्मॉइड गड्ढा, ओलिक्रेनान गड्ढा, ओडेंटॉइड प्रवर्ध।
क्वेश्चन नंबर 42 का बताना है सही आंसर। एक्सिस कशेरुका का मुख्य लक्षण यहां पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सिग्मॉइड फ्राइड, यानी बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 43। यदि कंडरा में कैल्शियम लवण जमा हो तो कौन सी अस्थि का निर्माण होता है? तो इसमें कौन सी अस्थि का निर्माण होता है ये बताना है आपको। सिस्मॉइड अस्थि का निर्माण होता है, कब्जेदार अस्थि का निर्माण होता है, मेम्ब्रेन अस्थि का निर्माण होता है, या फिर डमरल अस्थि का निर्माण होता है। तो 43 में आंसर आपका होता है आपका सिस्मॉइड अस्थि, ए ऑप्शन के साथ रिलेट करेगा, ए उत्तर सही आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो अल्ना में क्या होता है इसमें बताइएगा। सिग्मॉइड खांच होता है, ओलिक्रेनान गड्ढा, ट्रेक्लिया होता है, या फिर निमियल मुंडेर। रेडियो अल्ना में बात की जा रही तो सिग्मॉइड खांच से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसमें क्या होता है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैपुला किसका भाग है? जो 45 नंबर का क्वेश्चन है, स्कैपुला पूछा जा रहा है, ये किसका भाग है? नितंब अस्थि का भाग है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अंशमेखला, फेशियल या फिर कशेरुका दंड का भाग है। बिल्कुल राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बी ऑप्शन अंशमेखला से रिलेटेड है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें, किसकी कुसंक्रिया से गलगंड होता है ये बताना है। अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड। क्वेश्चन नंबर है 46। व्हाट इज द राइट आंसर? डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फॉलिकल उद्दीप्त करने वाला हार्मोन निकलता है, किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि की पश्च से निकलता है, जनन ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से निकलता है। 47 में बताइएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर डी ऑप्शन से रिलेटेड है, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो पित्ताशय का संकुचन उद्दीप्त करता है, सिक्रेटिन होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन होता है, गैस्ट्रिन होता है, या फिर ग्लूकेगान होता है। हार्मोन जो पित्ताशय का संकुचन उद्दीप्त करता है तो ये क्या होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन होता है। आपका आंसर हो जाता है बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत की दीवार की कोशिकाओं का श्रावण कौन प्रभावित करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन प्रभावित करता है, पित्तरस, काइम में अम्ल या फिर गैस्ट्रिन जो है ये प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 को तुरंत अटेम्प्ट करके आपको बताना है, पित्तरस से रिलेटेड है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होता है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, प्रोटीन हार्मोन के संवेदांग स्थित होते हैं, किस पर स्थित होते हैं? केंद्रक पर स्थित होते हैं, एंडोप्लाज्मिकम रेटिकुलम पर स्थित होते हैं, कोशिका द्रव या फिर कोशिका सतह पर ये स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और 700 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट और किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जो तुरंत ही आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी आपको 10,000 प्लस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा? कुछ स्टूडेंट ने बी ऑप्शन भी टिक लगाया, देखिएगा इसमें कौन सा आंसर होता है? कोशिका सतह से रिलेट कर जाएगा, आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होता है, डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका जो नियंत्रण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। हाइपोथैलेमस जो इसके द्वारा इसका नियंत्रण होता है, एड्रिनल ग्रंथि है इसके द्वारा होता है, पिनियल ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल हाइपोथैलेमस जो है इसके द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण किया जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है? जो मूत्र की सांद्रता है इसका नियंत्रण कौन करता है? ऑक्सीटोसिन इसका नियंत्रण करता है, ADH इसका नियंत्रण करता है, MSH इसका नियंत्रण करता है,
ACTH इसका नियंत्रण करता है। बताइएगा मूत्र की सांद्रता किससे रिलेट करता है? आपका बी ऑप्शन ADH से रिलेट करेगा। रिपीटेड क्वेश्चन, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 53 है, पैराथार्मोन नियंत्रित करता है। ये किसको नियंत्रित करता है? रुधिर में कैल्शियम का स्तर जो होता है उसको नियंत्रित करता है। कैल्शियम फास्फेट का जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करता है। शरीर ताप या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। पैराथार्मोन की बात की जा रही तो बिल्कुल आपका कैल्शियम फास्फेट का जो स्तर है उससे रिलेटेड है। बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। बी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 54, कौन सी ग्रंथि हार्मोन को रुधिर में स्रावित करने से पूर्व अंतराकोशिकीय गुहा में संचित रहती है? कौन सी हो जाएगी? अग्न्याशय संचित रहती है, थायराइड वृषण या फिर अंडधानी जो होता है। ऑप्शन देखिए कि हाथ पे 54 का किससे रिलेट करता है? कौन सा उत्तर इसमें सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा? बिल्कुल थायराइड से रिलेट करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पित्ताशय का जो संकुचन होता है ये कौन प्रेरित करता है? इसका जो संकुचन है ये किसके द्वारा प्रेरित होता है? सिक्रेटिन के द्वारा प्रेरित होता है। गैस्ट्रिन या फिर कोलिसिस्टोकाइनिन या फिर वैसोप्रेसिन? पित्ताशय का संकुचन कौन प्रेरित करता है? तो ये होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। आपका आंसर हो जाएगा सी, कोलिसिस्टोकाइनिन से रिलेट करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स स्रावित करता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ये किसको स्रावित करता है? एड्रिनलिन को स्रावित करता है। कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन या फिर एल्डोस्टेरोन जो होता है उसको स्रावित करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात कर ली जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। त्वचीय एलर्जी के उपचार के लिए निम्न में किसका प्रयोग करना चाहिए? इसमें से किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करना चाहिए, एपिनेफ्रिन का प्रयोग करना चाहिए, ग्लूकोकॉर्टिकाइड का प्रयोग करना चाहिए या फिर टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसका प्रयोग करना चाहिए। 57 में आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है। और एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छप सकता है, इसलिए आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टीजीटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं सेम टू सेम। सी ऑप्शन यहां पे क्या होगा? सही आंसर के साथ में रिलेट करेगा। सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कैल्शियम स्तर गिरने का कारण किसका अल्पश्रावण है? ये किसका अल्पश्रावण है? थायराइड का, पैराथार्मोन, पिट्यूटरी या फिर कैल्सिटोनिन का अल्पश्रावण है। क्वेश्चन नंबर 58 आपका आंसर यहां पे किससे रिलेटेड है? डी ऑप्शन कैल्सिटोनिन से रिलेटेड है। डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कांस रोग किसके अधिक श्रावण से होता है? ये किसके अधिक श्रावण से होता है? बताइएगा। एड्रिनल जो होता है इसके अधिक श्रावण से होता है। पैराथायराइड जो होता है इसके अधिक श्रावण से होता है। थायराइड के अधिक श्रावण से होता है या फिर डी ऑप्शन है पिट्यूटरी के अधिक श्रावण से होता है। कांस रोग की अगर बात की जाए तो 59 नंबर का जो आंसर होगा एड्रिनल से रिलेट करेगा। एड्रिनल जो होता है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ए उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हार्मोन जो है ये क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, ग्रंथिल स्राव से रिलेटेड है या फिर उत्सर्जी पदार्थ या फिर रासायनिक दूत? हार्मोन बताइएगा। यहां पर रासायनिक दूत से रिलेटेड है। डी ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे? राइट आंसर होंगे हार्मोन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं? बताइए, तुरंत आंसर आपका आना चाहिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसको 38.5 डिग्री सेल्सियस से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया? तो इसको कितने प्रकारों में बांटा गया? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार में बांटा गया। बी ऑप्शन 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 63 है प्रकृति के आधार पर चोटों को कितने प्रकारों में बांटा गया? जो प्रकृति है इसके आधार पर चोट को कितने प्रकार में डिवाइड किया गया, बांटा गया है? 3, 4, 2 या फिर 6? बताइएगा।
तो प्रकृति के आधार पर आपका सी ऑप्शन रिलेट करेगा, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तीखा दर्द हो तो किसकी संभावना, तो ये किसकी संभावना होती है, टार्क्यू की संभावना होती है, सीचस फिटनेस या फिर राइस जो होता है इसकी संभावना होता है। क्वेश्चन नंबर 64 आपका तुरंत आंसर आना चाहिए, ए होगा, बी होगा, सी आंसर होगा या फिर आपका डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा। सी चस यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर होता है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है, इसमें सबसे अहम सिद्धांत जो है वो कौन सा है, पोस्ट एक्यूट जो है ये सबसे अहम सिद्धांत है, क्रोनिक फिटनेस या फिर एंडोजेनस। क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या होता है, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन फिटनेस से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है, उस थेरेपी विधि को क्या कहा जाता है, कंट्रास्ट बात कहते हैं, पैराफिन बात कहते हैं, वेलपुल बात कहते हैं या फिर यहां पे डी ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी नहीं सही होगा, बताइएगा। बिल्कुल कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए। क्वेश्चंस आप डेली कितने पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो आप 10 दिन में अगर क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन 5 दिन रेस्ट करते हैं तो वो आपका बेनिफिट नहीं होता है। जब आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड भी जो होता है डेवलप होता रहता है और पढ़ाई के प्रति लगता जाता है। तो इसलिए मेहनत करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैराफिन बात से रिलेट करेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, पैराफिन बात के लिए कौन सी विधि को अपनाया जाता है, इसमें कौन सी विधि को अपनाया जाता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर पेंटिंग से रिलेटेड और डिप से रिलेटेड, दोनों रिलेट कर जाएंगे, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, वर्लपुल बात, कंट्रास्ट बात, इमर्सन बात आदि किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, किससे रिलेट करते हैं, क्रायोथेरेपी जो है इससे रिलेटेड है, कोल्ड थेरेपी इससे रिलेटेड है, हाइड्रोथेरेपी या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 68 आपका हो जाता है हाइड्रोथेरेपी, सी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साइटोक्रोम क्रिस्टल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है हाइड्रोपैक जो है इसके लिए किया जाता है, पैक क्रिस्टल इसके लिए किया जाता है, हाइड्रोकोलेट्रल जो होता है इसके पैक के लिए किया जाता है या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से किसी के लिए भी नहीं किया जाता है। साइट्रोक्रोम की बात की जाए तो ये आपका हाइड्रोकोलेट्रल पैक जो है इससे रिलेट करता है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग कर चोट लगे अंग का अभ्यास कराया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आइस थेरेपी कहा जाता है, कंट्रास्ट बात, क्रायोकाइनेटिक्स कहा जाता है या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपका आंसर क्या होता है, क्रायोकाइनेटिक्स जो है यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 71, करेक्टिव एक्सरसाइज में किस प्रकार के व्यायाम आते हैं, इसमें कौन से टाइप्स के व्यायाम रिलेट करते हैं, सामान्य, विशिष्ट, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 का किस ऑप्शन से रिलेट करता है, कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय संगठन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सी ऑप्शन इसमें सामान्य एवं विशिष्ट दोनों से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोट लगने के पश्चात पुनः स्थापना में जो एक्सरसाइज कराई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव एक्सरसाइज बोलते हैं, पैसिव एक्सरसाइज या फिर इन दोनों से रिलेटेड है या फिर डी ऑप्शन भी एक दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं। तुरंत आंसर आएगा, एक्टिव एक्सरसाइज आंसर आ रहा है, बिल्कुल एक्टिव तो होगा लेकिन पैसिव भी हो जाएगा, दोनों से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, शारीरिक उपचार को किससे संबोधित किया जाता है बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तुरंत कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पर यहां पे आंसर देखिएगा। शारीरिक उपचार को किससे संबोधित किया जाता है? तो इसको किससे संबोधित किया जाता है? मायोथेरेपी से रिलेट किया जाता है क्या? बायोथेरेपी इससे रिलेट किया जाएगा, फिजियोथेरेपी या फिर आइस थेरेपी बताइएगा। 73 व्हाट इज द राइट आंसर? फिजियोथेरेपी इज द करेक्ट आंसर। या फिर सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 74, जो पराध्वनि तरंगों का प्रयोग होता है किस चिकित्सीय विधि में होता है? इसका जो प्रयोग होता है कौन सी चिकित्सा सिस्टम में किया जाता है, कौन सी विधि में किया जाता है? डाइपर्स जो होता है उसमें किया जाता है, डायोटिक्स जो होता है उसमें किया जाता है, डोपिंग या फिर अल्ट्रासाउंड थेरेपी या उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिकित्सीय विधि का प्रयोग किया जाता है यहां पे बिल्कुल आपको बता देना है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है डी ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा यहां पे, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 है, वह कौन सी विद्युत चिकित्सा विधि है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? जो प्रकाश युक्त है इसके माध्यम से, डायथर्मी, अप्रकाश युक्त या फिर पैरिफ। क्वेश्चन नंबर 75 में आप लोग आंसर अटेम्प्ट करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 75 का आंसर बता दीजिएगा। डायथर्मी से रिलेट करेगा क्या? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 76, श्री अरविंद के पिता उनके लिए कौन से अखबार की कतरन भेजते थे? देखिएगा यहां पे कौन सा आंसर होगा, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है यहां पे, बंगाली, ध्यान रखिएगा, बी उत्तर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 77, दयानंद ने आजीवन किस आश्रम का पालन किया? इन्होंने किस आश्रम का पालन किया? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ या फिर संन्यास बताइएगा। दयानंद की बात की जाए तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, यहां पे ए ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था का नाम बताना है। मोक्ष, धर्म में मोक्ष समाधि, विभूति या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 में आपका राइट आंसर यहां पे अटेम्प्ट करिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धर्म में समाधि के साथ में रिलेट करता है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवधा भक्ति में पहली भक्ति है कीर्तन, पाद सेवन, स्मरण या फिर श्रवण। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा राइट आंसर यहां पे क्या होता है। बिल्कुल आप लोग स्कोरिंग करिएगा, प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन आज सही होते हैं, श्रवण से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है 80 नंबर है, मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके टीजीटी में पूछे जा सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा, भक्ति योग, मुमुक्षुत्व, कर्म योग या फिर खट संपत्ति। मोक्ष प्राप्त की तीव्र इच्छा, ये आपका हिंदी में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। बी ऑप्शन यहां पे क्या होगा, सही आंसर होगा, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 81 है, भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? इसका जो वर्णन किया गया किसमें किया गया बताइएगा। 9621819209। जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते तुरंत कांटेक्ट करके अपनी कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हो, डेली मॉक टेस्ट वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। बताइएगा 80 का आंसर यहां पे, 81 का सॉरी बताइएगा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति यहां पे टिका रहा है सबका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा हठ रत्नावली, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास से कौन सा समय बताया गया है? इसमें कौन सा समय बताया गया? सूर्योदय पूर्व समय बताया गया है, सूर्यास्त पश्चात समय बताया गया है,
सी ऑप्शन है प्रातः एवं सायं दोनों समय, या फिर डी ऑप्शन आपका एक है प्रातः, मध्य दिन, सायं, अर्धरात्रि। बताइए 82 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चंस की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी क्वेश्चंस आपको लगेगा कि एग्जाम में पूछे जाते हो, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जो लेवल क्वेश्चन का सेट आउट किया जाता है वो एग्जाम के स्तर का आपको प्रोवाइड किया जाता है। डी ऑप्शन ऑलरेडी आपने तैयारी कर रखी है, बुक्स आपने लोगों ने पढ़ रखी, फिर भी आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रीजन यही है कि आप बुक एक बार पढ़ लिए, आपको लगता है हम सब कर ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी बुक पढ़िएगा उसको पढ़ने के बाद में आप प्रैक्टिस सेट्स भी लगाइएगा। जब डेली आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट्स करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और साथ में जो बुक आपके पास में है, जो कि नोट्स आपके पास में, उनका भी रिवीजन करते रहिए, तब जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र होता है। केवल एक दो बार घटना चक्र ला के पढ़ने से कोई सिलेक्शन टीजीटी में नहीं पाता है, उसके लिए आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, तब जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे। या फिर एग्जाम के पहले यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस सेट आप लोग ले आते हैं, उसमें 115 110 ले आते हैं, तो आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन का एक मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल के तहत अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अवश्य सेलेक्ट होंगे। इसका आंसर हो जाता है डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्रेस्मर द्वारा व्यक्तिगत कौन सा प्रकार वर्णित किया जाता है? इसमें कौन सा प्रकार क्रेस्मर के द्वारा वर्णित किया जाता है? बिल्कुल आपका यहां पे दो ऑप्शन होंगे, एक्टोमाफी एवं पिकनिक। ध्यान रखिएगा, B, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। योग शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई किस संस्कृत धातु में हुई? युग, युगे, युज या फिर युजे। योग की अगर बात की जाए तो यहां पे आप लोग ए ऑप्शन टिक लगा रहे होंगे, ध्यान रखिए सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत की प्राप्ति कराता है? इसमें कौन सा अभ्यास है जो अमृत की प्राप्ति कराता है? बताइएगा आंसर कौन सा होगा? वैराग्य, विवेक, विद्या या फिर विषय? एजुकेशन यानी विद्या से रिलेट करता है, बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होगा। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 125 जो प्रैक्टिस सेट आपको आज प्रोवाइड किया गया है, इसमें एग्जैक्टली आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। वीडियो को फास्ट करके भी आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब में जो ऑप्शन दिया होता है उसका यूज करिएगा और अपना रिवीजन भी करते रहिएगा। मानव शरीर की चर्बी मापने हैं तो निम्न जगहों से नाप लिया जाता है, 4, 2, 3 या फिर 1। कितनी जगहों से नाप लिया था? 3 से हो जाता है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है? किस कारक को मापने के लिए किया जाता है? किसको मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा जल्दी से, राइट आंसर आपका आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या होगा? ए ऑप्शन बी कुछ लोग का आया है, कुछ लोग का बी भी आया है। सहनशीलता, बिल्कुल बी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया उन सभी का उत्तर राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैधता का अर्थ होता है, जो वैधता है इसका अर्थ क्या होता है? परीक्षा उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, जिसकी सीमा ना हो। ट्रेडमार्क, किसी वस्तु का समय। वैधता का अर्थ आपको बताना है 88, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। किसी विश्वसनीयता का अर्थ बताइएगा। विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? विषय का क्षेत्र, उपकरण का क्षेत्र, मैदान का क्षेत्र या फिर खेल का क्षेत्र? विश्वसनीयता का क्षेत्र बताना है। तो ये किसका विषय है? ये विषय का क्षेत्र है, ए ऑप्शन से रिलेटेड है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 90 किसी परीक्षण के कौन से मानक सोपान होते हैं? ये वैधता होता है, विश्वसनीयता होता है, वस्तुनिष्ठता होता है या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के साथ में रिलेट करेगा। बिल्कुल आप लोग आंसर बताएंगे कि डी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाता है? आंसर होगा क्या? वैधता भी रिलेट करता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर। यूपी टेट की क्लासेज आपकी बहुत ही जल्द शुरू की जाएंगी। जो भी स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स के लिए ऑफर रहेगा 500 रुपीज अभी अगर एडमिशन कराते हैं वहां पे यूपी टेट के लिए, और साथ में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए 700 रुपीज का पेमेंट होगा। वहां पे आप जब
25 सितंबर के बाद जो भी एडमिशन लेगा वहां पे 500 के प्लेस पे 700 सभी से पे होना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट्स यूपी टेट की तैयारी करना चाहते बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, मैथ्स और आपका जो एक सब्जेक्ट ईवीएस आता है प्राइमरी लेवल के लिए, क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसीज अप्रैल तक आ जाएंगी। बहुत दिनों से वैकेंसीज आई नहीं है 2018 के बाद से, तो प्राइमरी की वैकेंसीज आना कंफर्म है यूपी में। तो इसलिए मेहनत आप सभी लोग करते रहिएगा जिनका बीएड डीएलएड भी कंप्लीट है। डिस्कस के सेक्टर के रिम की मोटाई कितनी होती है? 6 mm, बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 92 डिस्कस का केज किस आकार का होता है? कौन से आकार का होता है डिस्कस का केज? बताइएगा, यू शेप, एस शेप, वी शेप या फिर ओ शेप? 92 में बताना है आपका आंसर क्या होता है, यू शेप में होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस के सेक्टर में रिम कितना ऊपर निकला रहता है? तो ये कितना निकला रहता है? 8 mm ऊपर निकला रहता है, 4 mm, 6 mm या फिर 10 mm ऊपर निकला रहता है। डिस्कस के सेक्टर में अगर बात की जाए तो 6 mm से रिलेट करेगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस थ्रो में केज में ऊंचाई कम से कम कितनी होती है? 5 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, 4 मीटर होती है या फिर 3 मीटर होती है? 94 आप बताएंगे इसमें डिस्कस थ्रो में केज में जो ऊंचाई होती है कम से कम कितनी होती है? इसका जो आंसर होता है आपका सी से रिलेटेड है, 4 मीटर। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डिस्कस थ्रो में केज के सामने का खुला हुआ भाग कितना होता है? तो ये खुला हुआ भाग होता है, ये कितना होता है अभी आप लोग बता दीजिएगा। 95, 5, 6, 7 या फिर 8 मीटर। तो डिस्कस थ्रो में केज के सामने का जो खुला हुआ भाग होता है ये होता है आपका 6 मीटर। बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डिस्कस थ्रो में केज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो इसमें जो कितनी भुजाएं होती हैं ये भी आपका बी ऑप्शन से रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ग्रिप का व्यास ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? बिल्कुल बताइएगा और टोटल 125 क्वेश्चन में स्कोरिंग भी करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 4 mm। बिल्कुल ग्रिप का व्यास अगर पूछा जाए तो आंसर आपका हो जाता है 8 mm से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 98 हैमर थ्रो के थ्रोविंग सेक्टर का कोण कितना होता है? ये कितना होता है? 34.92 होता है, 40 होता है, 38 होता है या फिर 33 होता है। हैमर थ्रो के थ्रोविंग सेक्टर का कोण 34.92, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हैमर थ्रो के सर्किल का व्यास कितना होता है? जो हैमर थ्रो है इसके सर्किल का व्यास बताना है कितना होता है? 3 मीटर होता है, 2.135 मीटर होता है, 2 मीटर होता है या फिर डी ऑप्शन है 4 मीटर होता है। हैमर थ्रो के सर्किल का व्यास पूछा गया तो 2.135 मीटर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, हैमर थ्रो के केज की ऊंचाई कितनी होती है? जो हैमर थ्रो है इसके केज की ऊंचाई बताना है आपको कितनी होती है? 8 मीटर, 10 मीटर, 7 मीटर या फिर 6 मीटर। तो हैमर थ्रो के जो केज की ऊंचाई होगी ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है, 7 मीटर से रिलेट करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल 125, केवल 25 क्वेश्चंस बचे हुए हैं और स्कोरिंग आपकी कंप्लीट हो रही है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। गलत क्वेश्चन को अलग करके माइनस करके तुरंत आप लोग बताइएगा। टोटल 125 यानी 500 में से आपके कितने मार्क्स आप प्राप्त करते हैं। इस बार टीजीटी में पॉइंटों में भी सिलेक्शन छूटा है, तो मेहनत आपको सही से करनी है। आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि टफ क्वेश्चन आप लोग के हम देखते हैं आसान गलत हो जाते हैं लेकिन टफ सही हो जाते हैं। इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 101 है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात कर ली जाए 1951 से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 102, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? बताइएगा, इसकी जो स्थापना हुई कौन से सन में हुई? 1920 में हुई, 1950, 1925 या फिर 1919 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपका हो जाएगा क्या?
1920 ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? इसको बनाने का क्या उद्देश्य है? खेल संघों का निर्माण करना, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना, राष्ट्रीय खेल को संचालित करना, या फिर आपका डी ऑप्शन है सभी। बताइएगा। 103 राष्ट्रीय खेल को संचालित करना, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? कौन से स्तर पर बनाया जाता है? इसको राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाता है, जिला स्तर, राज्य स्तर, या फिर मंडल स्तर। 104 आपका हो जाता है क्या? राष्ट्रीय स्तर, ए ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खेलों और शारीरिक क्रिया को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का? कौन से मंत्रालय का है ये? युवा एवं खेल मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय। 105 का आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 106। बताइएगा। स्कोरिंग करते रहिएगा, कंटिन्यूटी बना रखिएगा, मेहनत करिएगा, आपस में कंपटीशन आपका होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हमको बहुत आता है। किसी से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई भी हो XYZ, इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है जिससे वो मिस्टेक्स ना होने पाएं। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथ में आप लोगों को जो PDFs हैं, जो भी क्वेश्चन डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है ग्रुप्स में, वो टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 106 नंबर का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका? राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में रिलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 107 ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था, सी ऑप्शन 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 1950 में इसका पुनर्गठन किया गया, 1945, 1935 या फिर 1940 में इसका पुनर्गठन किया गया। 108 का आंसर बताइएगा। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 1950, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1954, 1952, या फिर डी ऑप्शन 1953। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 110 है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपको बताना है कब हुई? 1955 में इसकी स्थापना हुई, 1952, 1953, या फिर डी ऑप्शन 1954। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1954, डी ऑप्शन इसका सही आंसर होता है। डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 111 है वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? बताइएगा। 111 में औरंगाबाद में है, गांधीनगर में है, हैदराबाद या फिर कोलकाता। बहुत से स्टूडेंट ने तुरंत आंसर अपना अटेम्प्ट कर दिया। ए ऑप्शन औरंगाबाद से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तुरंत बताइएगा राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल राइट आंसर के साथ में आप लोग रिलेट कर 1951 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, कब बनाया गया था? 113 का आंसर हो जाता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है, 1920 से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 115 सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? इसकी जो स्थापना की गई थी आपका आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे?
जीडी सोंधी थे, अश्विनी कुमार थे, शेर दीवान या फिर JL खोसला। यहाँ पे आंसर क्या होता है? डी ऑप्शन के साथ में आप लोग रिलेट करें, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन जीडी सोंधी के साथ में रिलेट करता है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 117 अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? जिंद में हुई थी, पटियाला, ग्वालियर या फिर भोपाल? अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना पटियाला में हुई थी, बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर दोराबजी टाटा का देहांत अगर पूछा जाए मृत्यु कब हुई थी? 1932 से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? सबसे पहले अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा, दोराबजी टाटा, दिलीप सिंह या फिर सुबाग बाग? क्वेश्चन नंबर 119 व्हाट इज द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 120 क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? तो इसको कब स्थापित किया गया था? क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? तो ये किसको मिला था? आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है उसको कब बनाया गया? ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा। फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज बल्क में भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 122 सी ऑप्शन 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 123 नेशनल डिसिप्लिन स्कीम कब प्रारंभ की गई? ये स्कीम कब प्रारंभ हुई थी? 1954 में ये प्रारंभ हुई थी, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ हुई थी? 124 बी ऑप्शन 1953 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा कि 125 में से आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बिल्कुल आंसर हो जाएगा 1965। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 125 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, एनवीएस, केवीएस, DSSB, हरियाणा एचटेट और साथ में आपका जो झारखंड पीटीआई का एग्जाम होता है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और साथ में जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अवेलेबल की जाएंगे और डेली मॉक टेस्ट जो ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो नए वीडियो में मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।